नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ अमेरिका से डीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। डीएन मिश्रा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप मीडिया वालों का डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नेंस में बहुत अच्छा रोल है। ये अच्छा लगता है कि आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। जी, जिस तरीके से सर घरेलू हिंसा होती है, घरों में लड़ाइयाँ झगड़ा होती हैं, और क्या कारण है समाज में बढ़ते घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है, अभी सामाजिक व्यवस्था जो है जी उसी में काफी चेंजेज आ गया है। जी एक तरीके से मानसिक संतुलन जो है वो ज्यादातर व्याप्त है। तो उसके पीछे और भी कई कारण हैं। जिस जी। तरह मान लीजिए नशा का सेवन, जिस तरह शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, तो ये सब से असंतुलन हो जाता है। दिमागी हालत जो है असंतुलित होती है। फिर जो है आदमी के दिमाग में तरह तरह की तरंगे उठती है जी और वो कहीं ना कहीं हिंसा के रूप में सामने देखने को मिल जाता है। जी तो ये है कि एक तरीका से ये कहा जाए कि मानसिक दिवालियापन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आखिर अगर धैर्य ना हो, जिस तरह रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। इन सब की परीक्षा होती है कि हमारे में कितना धैर्य है। बिल्कुल। धैर्य होने से, पेशेंस होने से हम जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, या उसके अवगुणों को भी हम नजरअंदाज करेंगे। तो कुल मिला के आदमी आजकल जो है ना, ये नशा का सेवन करने से या कुछ सामाजिक परिस्थिति ऐसा बन गई, जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा, हर आदमी बहुत ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ा लिया। हालांकि पहले से तो लोगों के पास पैसा भी आ गया, काफी संपन्नता है, लेकिन फिर भी जी अशांति है। ये समझ में नहीं आता कि जब पहले से काफी लोगों के पास पैसा भी हो गया, शिक्षा में भी बढ़ोतरी हो गई काफी, फिर भी अशांति क्यों? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमी है। और वो कमी कई दफा जो है ना, राजनीतिक भूचाल, जो राजनीति में हलचल होता है और राजनेता लोग समाज को बंटाधार की तरफ ले जाते हैं, विभाजित कर देते हैं जाति के आधार पर, धर्म के वोट बैंक के चलते, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर और भी कई तरीके के कैलकुलेशन ये लोग करते हैं जी सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए अपने। वो देखते हैं कि कहाँ फिर उम्मीदवारों की टिकट का बंटवारा जो होता है बिल्कुल। इन्हीं सब के क्राइटेरिया से होता है कि जाति के लोग कहाँ ज्यादा हैं, उस वहां पर जाति को फिट किया जाए, या फिर धर्म कहाँ है तो बिल्कुल। धर्म, उसी धर्म के पर्टिकुलर धर्म के लोगों को वहां जो है डिप्यूट किया जाए। तो कुल मिला के ये जो अंग्रेजों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, तो आज भी तो हमें देखने में वही मिलता है कि आज के राजनेता भी वही कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। नहीं तो ये सब क्राइटेरिया पहले के राजनेताओं में इतना वो नहीं था। और हम लोगों ने तो देख चुका है कि किस तरह से बंटवारा हुआ देश का, लाखों लोग बेघर हुए, कितने लोगों की हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, मारे गए कितने लोग, बिल्कुल। और आज भी उसका नतीजा भुगत रहा है। तो कुल मिला के जब तक सामाजिक व्यवस्था को ना सुधारा जाए, नहीं तो पहले से शिक्षा में तो कमी नहीं आई, लोग शिक्षित हो गए, जी अवेयरनेस भी हो गई, गांव गांव तक लोग अखबार, रेडियो या टीवी के जरिए जो है काफी जागरूक हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद ये मानसिक दिवालियापन जो है, दिमाग इतना खोखला हो गया लोगों का कि जरा से बात पर आदमी जो है वो उत्तेजित हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है और हिंसा पर उतारू हो जाता है। जी तो कुल मिला के हिंसा जो है एक सामाजिक विकृति हो गई है। जी। घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए सर, कोई कारण? तो यही है ना कि एक माहौल बनाया जाए घर में, जहाँ की एक परिवार को यूनिट जो है उसको इस तरह से रखा जाए जिसमें आपसी त्याग हो, समर्पण हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो एक दूसरे के प्रति। और ये सोच के कि भाई हमें अगर परिवार मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, क्योंकि देश भी तो अल्टीमेटली परिवार से ही बनता है। तो जी कुल मिला के एक शिक्षित परिप्रेक्ष्य में आदमी वो करे, जिस तरह श्लोक भी है कि विद्या ददाति विनयम, या फिर सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या वो है जो हमें मुक्त कर दे किन चीजों से, सारी ये छोटी छोटी बातें जो है इनसे मुक्त कर दे, इनके पचड़े में हम ना पड़ के थोड़ा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जाके सोचें। तो
परिवार को अगर एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा, त्याग होगा, तो प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और फिर कंपटीशन करके, मतलब आपसी उस वो करके कि आगे बढ़े हम लोग, लक्ष्य हमारा एक ही हो कि हमें आगे बढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अपने को देखना है, राष्ट्रीय संदर्भ में भी सोचना है कि भाई अपने को वजूद को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जो हर संभव प्रयास करें। अच्छा, एक सभ्य समाज बनाने के लिए सरकार और आम आदमी को क्या करना चाहिए सर? देखिए, सरकार भी तब तक सक्षम नहीं होगी जब तक समाज जो है सक्षम न हो जाए। बिल्कुल। तो समाज को पहली व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अच्छी हो, सुदृढ़ हो, और फिर जो है हिंसा से दूर अपने आप को कर ले, तो और सरकारी तंत्र पर तभी जाके उसके बातों का जो है असर होगा। क्योंकि अगर समाज ही बटा रहेगा तो सरकारी तंत्र में ये राजनीतिक दल वाले जो है ये उसका फायदा उठाएंगे। तो कुल मिला के राजनीतिक दल वालों पर भी दबाव होगा, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, दोनों पर दबाव होगा। जहां समाज सुदृढ़ होगा, जिस तरह विदेशों में है, ये बहुत हद तक है कि सरकार भी दब जाती है, या फिर वो सोचती है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो अगले साल जो है, तो अभी बटा हुआ है समाज, उसका फायदा राजनेता उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आवाज हो पूरी जनता का, एक ये नहीं कि क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, इन सब आधारों से ऊपर उठ के अगर समाज अपने आप को वो करे, तो फिर सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, और सरकार पर दबाव डाल के कोई भी नीति जो जनहित में हो उससे मतलब लागू करवाया जा सकता है जी। तो जरूरी है कि जनता जो है वो ज्यादा जागरूक हो, और सरकार से वो तालमेल रखे कि हाँ भाई ऐसा करना है, वैसे करना है। जो जनप्रतिनिधि हैं अगर जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनको अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराए और उन पर दबाव डाले। जी विशाल जी, जिस तरीके से घर में कलेश होता है, घर में कलेश होने का कहीं कहीं एक ये मुद्दा भी होता है कि बाहर से कई लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। अगर वो आगे बढ़ रहा होगा तो उसकी मजाक बनाते हैं, अगर वो आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसकी मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो घर में आके कलेश करता है, परिवार से लड़ता है, झगड़ता है, कलेश होता है। जैसे एक दारू का और नशा का मामला तो अलग हो गया, ठीक है, नशा करता है आदमी तो घर में लड़ाई करता है, लेकिन बाहर वाले जब उसको प्रताड़ित करते हैं कुछ लोग, उनकी वजह से जब वो घर में लड़ाई करता है तो उसमें कलेश बढ़ता है। तो इसके लिए उनको क्या संदेश आपकी तरफ से, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, उसमें लेडीज का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर जेंट्स इधर उधर भटकता है या वो आता है थका मांदा होके, तो घर को इसीलिए मंदिर की संज्ञा दी जाती है। तो वो सोचता है ना कि घर में आके थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा। अगर घर का माहौल अच्छा है तो बाहर से कितना भी प्रताड़ित हो आदमी, अगर घर में आता है और घर का माहौल अगर अच्छा है तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसमें खास तौर पे लेडीज का रोल ज्यादा अहम होगा कि कोई भी बाहर से आता है तो उसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में ले कि हाँ चलो ये बाहर से आया है, तो इसको थोड़ा बहुत वो रखें कि हाँ भाई इसकी बातों का थोड़ा कम वो किया जाए। तो कुल मिला के अगर घर का माहौल सही हो, और घर का माहौल घर वाले ही तो बनाएंगे, बाहर में तो लड़ना झगड़ना है ही, क्योंकि आजकल जो है ना कंपटीशन ज्यादा हो गया, प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो गई नौकरी के मामले में, या फिर लोगों का कुछ ऐसे ही माहौल बन गया है जहां भी जाता है आदमी धक्के खाना पड़ता है। और 10 जगह से जब धक्के खा के आदमी आएगा ये सोच के कि घर में जो है हमें थोड़ा शांति मिलेगी। अगर घर में भी मान लीजिए ऐसा माहौल ना बने, तो इसलिए घर में तो ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे कि आदमी बाहर की बातों को भूल जाए। अगर इस तरीके का माहौल होता है तो कलेश वलेश नहीं हो सकता है। हाँ, तो वही है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग हो घर में, तो बाहर की जितनी भी परेशानियां हो वो मिनटों में गायब हो जाएगी। अगर घर में भी वही बात हो जो बाहर हो, तो फिर सोचेगा कि इससे तो बाहर ही अच्छा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो है घरेलू समाज, घर की स्थिति को ज्यादा उसमें लेना होगा, और इसमें लेडीज का रोल ज्यादा होगा। वैसे भी जिम्मेदारी तो औरतों की ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों को भी संभालना, घर की सारी व्यवस्था, किचन को भी संभालना। तो कुल मिला के फिर बाहर से आदमी आता है
तो वो सब भूल जाएगा बातों को। धन्यवाद डीएन मिश्रा जी, जिस तरीके की आपने जानकारी दी है। कहीं ना कहीं हम लोग भी दिन भर मीडिया वाले पूरी मार्केट में घूमते हैं और लोगों की स्थिति जानते हैं, थाने भी जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके मिश्रा जी, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, और यहाँ तक कि लड़ाइयाँ तो छोड़ो, कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच जाती है और तलाक देने लगते हैं। दो दो तीन तीन बच्चे होने के बाद भी तलाक देने लगते हैं। इसलिए हमारा संदेश लोगों को सिर्फ अच्छा सिखाना है, लोगों को अच्छा संदेश देना है, उनके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। और ना हम राजनीति पार्टियों को इस तरीके से कह रहे हैं कि आपको भी, क्योंकि राजनीति पार्टियां भी क्या करेंगे, कानून बना देती हैं, लेकिन देखना हमें है, लोगों को देखना है कि हमें अपने परिवार को और हमें अपने बच्चों की किस तरीके से सेफ रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया। चलिए, धन्यवाद। वही हमारा अंतिम संदेश यही जी, है कि जी। हमें एक्शन करना है, रिएक्शन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हम एक्शन करें, रिएक्शन नहीं। बिल्कुल। और आजकल ज्यादा रिएक्शन ही हो रहा है, बिल्कुल और सर, उसी वजह से बात बिगड़ रही है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।